हेलो फ्रेंड, मैथ्स के चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम बी के द्वारा 12 दिनों में समाप्त किया जाता है। तो बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए क्वेश्चन में बोला है ए कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर 30 दिन में कर रहा है, 30 डेज ले रहा है। इट मीन्स जैसे हम निकालते थे एलसीएम लेके, उसके अकॉर्डिंग देखिए अगर ये 30 दिन हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में वो 1/30 काम करेगा। ये वर्क हो गया उसका। जब 1/30 काम करता है वो एक दिन में और 10 दिन बाद काम छोड़ के जाता है, क्वेश्चन में दिया है। इट मीन्स 10 दिन तक उसने काम किया। इट मीन्स 130 × 10 कितना काम हो गया उसका? 1/3 काम हो गया। ये वर्क है। जब 1/3 काम हो गया है, इट मीन्स हम 1/3 फ्रैक्शन चैप्टर में कैसे पढ़े थे? ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको हम 1/3 बोलते हैं। ये यदि 1/3 यहाँ पर है, ये रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 2/3। या आप इसमें से माइनस करके भी लिख दीजिए, ये वही डेटा आता है। ये पहले एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए मैंने ऐसे समझाया। 3 में से 1 माइनस किए, 2 लिख दिया, नीचे का बेस सेम रहता है। ये क्लास 4th में आपने पढ़ा होगा। अब 2/3 काम बचा है और उसमें क्वेश्चन में दिया है बी के द्वारा 12 दिन में समाप्त किया जाता है। अब अगर मान लीजिए इतना, ये 12 डेज लग रहा है यहाँ पर, इट मीन्स ये 6 दिन लगा, ये 6 दिन लगा। अब पूरा काम पूछा है तो पूरा काम मतलब ये भी 6 दिन लगेगा। ये तो 6 से × 3 कर देंगे तो 18 डेज आंसर आएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाना है, आप यही निकालिए कि ये जो 12 बोला गया और ये 2/3 दिया गया है। इट मीन्स हम इस डेटा को पलट देंगे तो कितना आएगा? 3/2। इससे डिवाइड किए 2 6 एक दिन का काम यहाँ दिख रहा वो निकला, और 6 3 18 डेज, मतलब पूरा कार्य समाप्त करने में उसको 18 दिन का समय लगेगा। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर ए का काम दिया गया है 20 दिन, डेज। ए काम शुरू करता है, इट मीन्स पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही दिया है, और 4 दिन बाद छोड़ देता है, मतलब 4 दिन तक काम किया। तो एक दिन में उसने कितना काम किया? 1/20। ये तो क्लियर हो गया आपको। 1/20 एक दिन का काम निकल गया। कितने दिन तक उसने काम किया? 4 दिन तक। 4 5 मतलब 1/5 काम उसने कर लिया। शेष काम बी, शेष काम कितना बच रहा है? अगर 1/5 वो कर रहा है तो रिमेनिंग वर्क बच रहा है 4/5। 5 में से 1 माइनस किए और ये अपॉन में जो है वो मतलब 4/5 काम बी करेगा। अब बी शेष काम 5 दिन में पूरा करता है। अब आपको हमने क्या बताया कि वो जो 5 दिन दिया है वो लिया, और ये जो डेटा था ये हमने यहाँ पर पलट दिया। मतलब 4/5 है तो इसको क्या लिखेंगे? 5/4। अब ये कैंसिल नहीं होगा, 25/4 आएगा। तो 25/4 को यदि हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 4 6 24 देन 1/4। 6 सही 1/4 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ए और बी 12 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। इट मीन्स ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो एक दिन का काम कितना हुआ होगा उनका? 1/12 काम हो गया होगा। ये तो क्लियर हो गया है, 1/12। अब नेक्स्ट लाइन में बोला गया दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब देखिए 8 दिन बाद कार्य छोड़ता है तो 8 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा। इट मीन्स × 8 हमने कर दिए कि दोनों मिलके 8 दिन में कितना काम किए हैं। तो ये हमने कट किया, 4 2 4 3। इट मीन्स 2/3 काम दोनों ने मिलके 8 दिन में समाप्त कर लिया है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ क्लियर हो गया होगा कि 8 दिन तक दोनों ने साथ में मिलके काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ा तो 2/3 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा है 1/3, क्योंकि इसमें से माइनस किया, और ये फ्रैक्शन में पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। 1/3 काम बचा है। शेष काम भी 10 दिन में पूरा करता है। अब ये डेटा आपको मालूम है, पलट के लिखते हैं। इट मीन्स 3/1 × 10 डेज। ये बी का हमने लिख दिया। इट मीन्स बी अकेले यदि पूरा कार्य करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 30 डेज। यहाँ बी का काम निकल गया है कि पूरा काम यदि वो करता तो कितना दिन टाइम लगता? 30 दिन। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है ए अकेले पूरा कितने दिन में करेगा। तो प्रोसेस हमारी वही है, ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं? 12, और बी का हमारा निकल गया यहाँ पर 30 डेज। एलसीएम निकालेंगे, 32 × 60 एलसीएम निकल गया। 12
12 5 जा 60, 30 2 जा। इट मीन्स आपको ये पहले वाले वीडियो में मैंने करा चुकी हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें से ये माइनस करेंगे, ए का वर्क मिलेगा तो 5 में से 2 माइनस किए 3 आया, 3 से डिवाइड कर दिए तो ये जो 20 निकला है ये ए का काम निकला। ये किसका काम निकला था? बी का, और ये निकल गया ए का। लेंदे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आंसर आ गया और पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखना है कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या बोला गया। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला गया कि ए कितने दिन में करेगा, तो बी का आंसर नहीं टिक करना है हमें, ए का जो 20 डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इट मीन्स ए और बी कितने दिन लेते हैं? 20 दिन में काम को समाप्त करते हैं। दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं, 8 दिन बाद ये चला जाता है। इट मीन्स 8 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया तो 20 दिन तक करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/20 काम ये हो रहा है एक दिन में, इंटू 8 किए, ये कैंसिल करने से कितना आ रहा है यहाँ पर 2/5, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 2/5 काम हो चुका है 8 दिन में। अब ये जो 3/5 काम बचा है, 3/5 कैसे आया? 5 में से 2 माइनस के 3 और ये 5, मतलब 3/5 काम बचा है। अब क्या बोला गया है? शेष काम भी 30 दिन में पूरा करता है। अब ये काम कौन पूरा करता है? शेष दिन मतलब 30 दिन में बी पूरा कर रहा है। तो हमें मालूम है, ये डेटा को हम पलट देते हैं। ये हमने लिखा 5/3 इंटू 30 डेज दिया गया, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया। इसका जो कार्य निकल गया यहाँ पर कितना आ रहा है? 50। ये किसका निकला है? शेष कार्य बी 3/5 काम कर रहा है, मतलब पूरा काम करने में 50 दिन का समय ले रहा है यहाँ पर, और बी के लिए ही पूछा गया है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा दैट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इट मीन्स ए और बी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे वो? 1/30। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में दिया गया है बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 20 काम करते हैं। ए और बी क्रमशः प्रथम 6 और 10 दिन तक कार्य करते हैं। अब पहले हम कार्य देख लें कि कितना कितना हो गया है इनने, क्योंकि अब ये अलग अलग दिया गया है तो हम पहले निकालेंगे इसका एलसीएम। इट मीन्स एलसीएम कितना आया? 60 काम इन लोगों ने किया। 30 2 जा 20 3 जा, मतलब 5 काम हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन की कंडीशन देखेंगे, ए और बी क्रमशः प्रथम 6 और 10 दिन काम करते हैं। इट मीन्स ए ने पहले 6 दिन काम किया और फिर बी ने 10 दिन, शुरू से 10 दिन तक क्रमशः दिया गया है, 10 दिन तक काम करता है। ए के जाने के बाद सी काम में शामिल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 काम है। ए और बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 6, क्योंकि शुरू में ए और बी दोनों साथ में मिलके करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जैसा कंडीशन दिया गया ये हमें लेना है, ये जो 6 है ये कौन काम कर रहा है? ए और बी 6 दिन तक मिलके काम कर रहे हैं। बी क्रमशः प्रथम 6 और 10 दिन काम करता है। बी 10 दिन काम करता है। 6 दिन ए के साथ कार्य कर लिया है, और जब सी के साथ भी कार्य करेगा तो सी के साथ कितना काम करेगा? वो 4, क्योंकि बी 10 दिन कार्य करता है ये बोला गया है। ए का काम हमने 6 लिया और ए और बी की टोटल कंडीशन दी गई थी, इसलिए हमने ए और बी को पहले साथ में ले लिया। बी 10 दिन तक कार्य करता है, जब इसके साथ 6 दिन कर लिया तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? 4 दिन, मतलब बी और सी 4 दिन तक काम करेंगे। बाकी जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा यहाँ पर? क्योंकि बी चला जाता है, सी क्वेश्चन में दिया है। ए के जाने के बाद सी काम में आता है, तो सी यहाँ पर आ रहा है, सी काम में शामिल हो जाता है और सी 19 दिन तक कार्य करता है। अब देखिए 4 दिन वो कर लिया है बी के साथ में, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? 15 डेज। इट मीन्स वो जो कार्य कर रहा है वो टोटल वर्क 19, देखिए इसका 19 आ गया, और काम समाप्त करता है। तो सी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा? क्वेश्चन में ये बोला गया है। अब ए और बी का यदि हम डेटा देखें तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ए और बी का 30 डेज दिया, हमने 30 लिख दिया। 4 बी और सी का कितना दिया गया? दैट इज 20, ये 20 लिख दिया। लेकिन सी का 15 दिया गया, ये हमने 15 लिख दिया। या अभी इसको ना लिखें, पहले इसको ही हम सॉल्व कर लें, इससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसको अभी हम छोड़ देते हैं। 30 और 20 पहले कट कर ले। 6 1 जा 6, 6 5 जा, मतलब 1/5 आ जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, 4 5 जा, मतलब कितना आ गया? यहाँ भी 1/5 आ गया। 1/5 मतलब 2/5 काम हो चुका है। 2/5 काम क्या हो गया है? इनका कंप्लीट हो गया है।
और जो रिमेनिंग बचा है वो कौन कर रहा है, सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, 3/5 काम बचा हुआ है हमारे पास। 3 अब आपको क्लियर हो गया होगा 3/5 हमने कहाँ से निकाला, इसमें से घटाया, ये आ गया और ये जो अपॉन में लिखा है वो, मतलब ये शेष काम बचा हुआ है, शेष वर्क है, ये काम बचा हुआ है हमारे पास। शेष वर्क कितना बचा हमारे पास, 3/5 जो सी करेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा तो कितने दिन में कर रहा है ये, 15 डेज हमने कट कर दिया था, यहाँ 15 अभी नहीं लिया था, 15 लेंगे। तो आपको मालूम है ये डेटा हम कैसे लेते हैं, पलट के लेते हैं। इट मीन्स 5/3, क्योंकि डेज जैसे यहाँ पर पलट देते थे वैसे ही यहाँ भी पलटेगा। 5/3 इंटू 15, 3 5 जा 5 5 जा 25। इट मीन्स सी का जो आंसर आएगा दैट इज 25 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए और बी 12 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन। ए और बी 5 और 7 दिन क्रमशः कार्य करते हैं। ए की जगह सी आ जाता है और 13 दिन में काम समाप्त हो जाता है। ये पहले अभी वाले जो क्वेश्चन अभी हमने कराया है सेम उसी के जैसा है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले देखिए, सबसे पहले हम ए का लिख रहे हैं काम। ए का कितना दिया गया है, 5, लेकिन रिस्पेक्टिवली दिया गया है। इट मीन्स क्या, ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं, तो ए और बी दोनों यदि साथ में काम करते हैं तो कितना दिन का टाइम लेते हैं, यहाँ पर 12 दिन, ये हमने लिख लिया। फिर उसके यदि बी काम कर चुका है और बी टोटल 7 दिन काम करता है, 5 दिन इसके साथ कर चुका है, तो जब बी और सी कार्य करेंगे, ये टोटल वर्क इसका 16 दिया गया, टोटल वर्क 16 दिया गया है। 5 दिन कर लिया तो बचा कितना, 2 दिन। सी का अभी मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इट मीन्स हम इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, 5/12 प्लस 1/8। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 12 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 24। 12 2 जा 2 5 जा 10, 10 आपको क्लियर याद रहना चाहिए। 8 3 जा 3, 1 जा 3, जब 10 और 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 13/24। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा यहाँ पर, 11/24। ये रिमेनिंग वर्क बच गया है, शेष कार्य, ये शेष कार्य बचा हुआ है हमारे पास में 11/24। शेष कार्य कौन करता है, 13 दिन में सी करता है। अब देखिए सी यहाँ पर बी के साथ में था, तो सी तो यहाँ 2 दिन ऑलरेडी कर चुका है और 13 दिन क्वेश्चन में दिया है। तो 13 में से यदि हम 2 माइनस कर दें तो कितना आ रहा है, 11। इस डेटा को पलटेंगे। इट मीन्स 24/11, जो भी शेष कार्य उसको पलट के लिखते हैं, इंटू 11। ये कैंसिल कर दिया, ये 11 का, ये 11 24/11 जो 11/24 था उसको पलट के लिखा है। और ये 11 कैसे आया, सी का क्वेश्चन में दिया है 13 दिन में काम समाप्त करता है। 2 दिन यहाँ पर कर चुका है, ये ए और बी करते हैं, ये बी और सी, तो सी 2 दिन कर चुका है, इसलिए 13 में से 2 माइनस किए तो ये 11 आया, ये कैंसिल हो गया। तो टोटल कार्य जो खत्म होगा कितने दिन में सी अकेले समाप्त करेगा, पूरा 24 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कितना दिन का टाइम लेता है, यहाँ 10 डेज का। बी कितना दिन का टाइम लेता है, 15 दिन का लेता है। और सी उसी कार्य को करने में 30 दिन का समय लेता है। तीनों साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं और उनकी कुल इनकम 7200 रुपये। तो बी की इनकम बताइए, बी की आय कितनी है। पहले तो हम इसी प्रोसेस से निकाल रहे हैं, पहले हम इसकी इफिशियंसी निकाल लें। इफिशियंसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या दिख रहा है, एलसीएम, मतलब टोटल वर्क करना है 30। ए की इफिशियंसी मतलब 1 दिन में 3 काम कर सकता है, बी 2, और ये 1 दिन में 1 ही काम करता है, सी। तो 30/6 हम लिखते थे, तो ये क्या निकल जाता था, अपना डेज में निकल जाता था, कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोला है इनकम दी गई है, तो इफिशियंसी तो लेंगे अपन यहाँ पर, लेकिन कैसे लेंगे, यहाँ पर 30 की जगह में हमने 7200 लिया है, और ये 3 2 5 और 1 6, और किसका पूछा गया है, बी का पूछा गया है। तो बी का डेटा कितना है, जिसका पूछा जाता है उसका हम ऊपर लिखते हैं। ये रेशियो से भी मैं करा दूंगी, क्योंकि रेशियो में भी मैंने ये कराया है। तो बी का डेटा है 1 दिन में 2 काम कर सकता है, और टोटल 6 है, 3 2 5 1 6, ये टोटल दिया है इसलिए हमने लिया। 6 से इसको कट किया तो 6, 12 6 जा 72 होता है, ये 00। 12 2 सा कितना मिल गया यहाँ पर, 2400। अब इसी को यदि रेशियो से बना लें, रेशियो में यदि याद हो तो हमने कैसे कराया है, या पार्टनरशिप में, ये 1/10, 1/15, और ये हो जाएगा 1/30। एलसीएम आया 30, ऊपर नीचे सेम डेटा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सब 30 हो जाएगा, और यहाँ 1। इट मीन्स 3 1 जा 3,
2 1 ज़ा 2 और 1 का 1 रह जाएगा। और नीचे देखिए सबके 30 हैं, बेस सेम होने से हम हटा देते हैं। तो वही रेशियो निकला है, ए का 3, बी का 2 और सी का 1, ये सेम निकल गया। रेशियो के अकॉर्डिंग यदि बी का निकालते तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो पूछा गया है उसका डेटा हमने बैठाया। रेशियो के अलावा 72 100 हमने बैठाया, यहाँ पर टोटल है तो 3 2 5 1 6 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 00 और ये कितना आ गया 2400। इट मीन्स बी को 7200 रुपये में से 2400 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ए बी और सी एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी 14/19 काम करते हैं। ए और बी का कितना दिया गया है क्वेश्चन में 14/19। बी और सी कितना काम करते हैं 13/19। बी और सी का दिया गया 13/19। ए अनुपात बी अनुपात सी, काम का अनुपात क्या होगा, मतलब ए बी और सी का कार्य का अनुपात पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि बेस सेम है, अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कराया था, बेस सेम है, इट मीन्स ये काम कितना है, टोटल वर्क जो है वो हमारा है 19, टोटल वर्क 19 है। अब क्वेश्चन में टोटल वर्क यदि 19 है तो हम यहाँ इजीली देख सकते हैं कि 19 में से यदि हम 14 माइनस कर दें, 19 में से 14 माइनस कर दें तो ये जो 5 काम बचा है ये किसने, क्योंकि ये दोनों ए बी मिलके 14 काम करते हैं, बी और सी मिलके 13 काम करते हैं, तो सी अकेले कितना काम करेगा, मतलब सी का जो काम बचा है वो कितना काम कर रहा है, सी का काम निकल गया ये 5, ये सी का निकल गया है। नेक्स्ट, अब जब सी का मिल गया है कि 5 काम करता है तो 13 काम में से बी और सी में से सी का काम माइनस कर दें तो ये बी का काम मिल जाएगा। इट मीन्स हमने यहाँ पर 13 में से माइनस कर दिया ये 5 जो सी का काम निकला था, ये एक्चुअली काम बी और सी का है। सी का काम मालूम है 5 है, हमने माइनस किया तो ये बचा 8, तो ये किसका काम बचेगा, ये बी का काम बच गया है। यहाँ पर जब बी का काम मालूम हो गया है कि 8 है और टोटल दोनों ने मिलके 14 काम किया है तो 14 में से यही 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 14 में से 8 माइनस करने पर 6, दैट इज ए का काम मिल गया। और कार्य का अनुपात पूछा गया है, इट मीन्स ए बी सी अनुपात में पूछा गया है, तो ए का कितना है 6, बी का कितना निकला है 8 और सी का कितना निकला है दैट इज 5। अब ये डेटा आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 6:8:5। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।